हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है भाई। कल से बड़ा शोर है। डेट आ गई, नीट की डेट आ गई, 7 मई आ गई। आज ऑफलाइन क्लास में भी बड़ी चर्चा हो रही थी इस बारे में। अरे यार, क्या फर्क पड़ता है भाई। किसने कहा 150 दिन बचे? किसने कहा आपसे कि 150 दिन बने? तैयारी तो 11th क्लास से चल रही है भाई। एग्जाम तो सबसे बड़ा उत्सव होता है। चलो करते हैं अब उत्सव की तैयारी। पूरी बात को जरा डिटेल से समझेंगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब बेटा, जैसे ही डेट आई, डेट आते ही कल से हम एक चीज देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के फोन आ रहे हैं मेरे पास, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। इन सभी को सुनने के बाद, समझने के बाद दो प्रकार के कंक्लूजन्स निकले। वो दो प्रकार क्या है? पहला, वो बच्चे भी दो प्रकार के हैं, स्टूडेंट्स दो प्रकार के हैं। पहले एक वो बच्चे हैं, एक तो जिन्हें पढ़ना ही नहीं है। क्या फर्क पड़ता है यार, 7 मई आ जाए या 17 मई आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। चल रहा है, आगे भी चलेगा ऐसे ही। लेकिन एक दूसरे हैं जिन्हें बेटा लड़ना ही है। एक जिन्हें लड़ना ही है। अब जिन्हें लड़ना है उनके फोन आ रहे हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं, तमाम सारी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। उन प्रॉब्लम्स को अगर कॉमन करके देखा जाए तो कुछ प्रॉब्लम इस तरीके से हैं। सर आप क्या करें, टाइम कम मिला, सबसे ज्यादा लोग ये कह रहे हैं। सर अभी तो एग्जाम हुआ था जुलाई में, अभी ठीक से काउंसलिंग नहीं हो पाई, हमारा होते होते रह गया, अभी फिर एग्जाम है, अभी तो हमने तैयारी का मूड ही नहीं बनाया था। रिपीटर्स। दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही है, अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ। जो बच्चे तमाम कोचिंग्स में ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं या ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, किसी के अभी 11th ही खत्म नहीं हुआ। कहीं 11th खत्म हो गया तो 12th खत्म नहीं हुआ, कहीं 12th खत्म हुआ तो 11th खत्म नहीं हुआ। प्रॉब्लम समझने वाली है, प्रॉब्लम समझने वाली है। कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि सर सिलेबस तो कंट्रोल में चल रहा है, लेकिन सर क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्वेश्चन नहीं हो रहे। जेन्युइन प्रॉब्लम। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की नीट की तैयारी की। जब वो पढ़ने बैठता लगता है उसको सब कुछ आ रहा है, क्वेश्चन करने बैठता नहीं हो रहे। कुछ क्या कह रहे सर, नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे। कुछ ने तो यहां तक भी बोला सर मेरा साल खराब हो गया, इस बार भी नहीं होगा, इस बार भी नहीं होगा। टूट गए। अब यार देखो, एक बात बताओ, ये सारी बातें आपकी सही है, टाइम नहीं मिला ये भी सही है, अभी सिलेबस नहीं हुआ ये भी सही है, क्योंकि पढ़ाने के लिए भी तो समय नहीं मिला, क्वेश्चन नहीं हो रहे, नंबर कम आ रहे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बाकी प्रॉब्लम नहीं है कुछ। अब बात ये करनी कि हमें करना क्या चाहिए इसके बारे में, इन तमाम बातों का सलूशन क्या है। तो रियल में अगर आप योद्धा हैं, आप लड़ने आए हैं, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो सबसे पहला काम जो करना है वो हमें ये करना है कि हमें अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। क्या? कॉन्फिडेंस बनाए रखना है।
मैं जानता हूं ये लिख क्यों रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, प्रिंट निकलवाएं और हर उस जगह चिपका दें जहां आपकी निगाह जाती है, आपकी स्टडी रूम में, आपके घर में। आपको याद रहे करना क्या है, क्योंकि बिना प्लानिंग के कोई चीज जीती नहीं जा सकती बेटा, कोई चीज नहीं जीती जा सकती। मैं हमेशा कहता हूं कि सेनाएं नहीं जीतती हैं, बुद्धि जीतती है, युक्ति जीतती है। हमेशा कोई लड़ाई ताकत से केवल नहीं जीती जा सकती, शक्ति और युक्ति दोनों लगाकर की जीती जा सकती। तो सबसे पहले अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बनाए रखें कि हम हार नहीं सकते, हम डॉक्टर बनने के लिए ही पैदा हुए। दूसरी बात, एग्जाम का प्रेशर मत आने दे, एग्जाम का प्रेशर मत आने दे, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर आप तोड़ देते हो या एग्जाम का प्रेशर ले लेते हो तब भी तो ये डेट नहीं बदलेगी, ये 7 मई ही होगी। इसकी उत्सव की तरह करो तैयारी। अब तो फिक्स हो गया कि लड़ाई इस दिन होगी, अभी तक तो अंधेरे में तीर चल रहा था, लक्ष्य मिल गया, लक्ष्य को साधना सीखो, प्रेशर नहीं आएगा। अपनी ताकत को बनाए रखो। अब सारी ताकत को एक जगह समेट करके अपने सिलेक्शन के लिए सोचना स्टार्ट करो। कैसे? देखो एक बात यहां पर ध्यान रखें, जिन बच्चों के 650 मोर देन मार्क्स आ रहे हैं उन्हें कोई घबराहट नहीं, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जीत रहे हैं, हमारी तैयारी हो चुकी है। सबसे बड़ा सोल्यूशन उन बच्चों के लिए हम बता रहे हैं जिनको अभी लग रहा कि मेरा नहीं होगा। अरे यार तुम एक बात बताओ, सिलेक्शन के लिए तुम्हें नंबर कितने लाने? मिनिमम 600, कम से कम 600 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे अगर आप नीट में सेलेक्ट होना चाहते हो, अगर आपको एमबीबीएस चाहिए। अब क्वेश्चन यहां पर फिर पैदा होता है, सर ये 600 नंबर आए कैसे? मेरे तो 400 नहीं आ रहे, मेरे तो 250 आ रहे हैं, मेरे तो 300 आ रहे हैं, ये 600 कैसे आएंगे? अरे आएंगे यार, मैं बता रहा हूं ना, सुनो। सब्जेक्ट कितने हैं तुम्हारे पास? 3। कौन कौन? बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। नंबर कितने चाहिए हमें? 600। क्वेश्चन कितने करने हैं हमको? केवल 150। पहले इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। अबे किस गधे ने तुमसे कहा कि तुम्हें 180 क्वेश्चन पूरे करने हैं? नहीं करने हैं। कितने करने हैं? केवल 150 क्वेश्चन करने। अब ये 150 क्वेश्चन कहां से करें? इस 150 क्वेश्चन के लिए मिनिमम से मिनिमम 80 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से करने हैं, 32 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में करने हैं और केमिस्ट्री में 38 क्वेश्चन करने मिनिमम। जहां तक अगर थोड़ी बहुत अगर हमें मैथ आती है बेटा तो ये 150 क्वेश्चन हो रहे हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। लगे रहिए, मिलते रहिए हमसे, फिर हम बताएंगे कि किस तरीके से आगे की तैयारी कैसे होगी। घबराने की जरूरत नहीं है, करो उत्सव की तैयारी। फिर मिलते हैं।